जय जिनेन्द्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आप सभी को श्रीफल जैन न्यूज की पूरी टीम की तरफ से महावीर जन्म महोत्सव की अग्रिम बधाइयां। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। दूसरे को समझाने के बजाय जो स्वयं को समझाए वही समझदार है। धर्म को सुरक्षित रखने के लिए जो स्वयं झुक जाए वही समझदार है। जो रिश्तों को निभाने के लिए स्वयं झुक जाए वही समझदार है। लुधियाना की मेघा जैन ने 22 फरवरी को दिल्ली से नेपाल के काठमांडू तक 1045 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी कर एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की। इस यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, कैंसर जागरूकता और फिटनेस को बढ़ावा देना था। मेघा जैन जैन समाज की पहली साइकिलिस्ट है जिन्होंने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। पहले भी मेघा ने 2022 में नेपाल की यात्रा की थी और 2020 में इंडिया गेट से मुंबई तक एक 1450 किलोमीटर साइकिल यात्रा की। उन्होंने 2024 में अमृतसर से अयोध्या तक 1130 किलोमीटर की यात्रा की और 42 किलोमीटर मड रेस तथा लुधियाना रेस भी पूरी की। 10 साल पहले डिप्रेशन से उबरने के लिए साइकिल को अपना साथी बनाने वाली मेघा अब तक कई उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं और आगे भी अपनी यात्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प रखती हैं। सनावद क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के प्रबल समर्थक पद्मश्री सुभाष पालेकर ने कहा कि केवल एक गौ माता के माध्यम से 30 एकड़ भूमि पर शुद्ध और पोषण युक्त उत्पादन संभव है। उन्होंने बताया कि यदि गांव प्राकृतिक खेती की ओर लौटे तो न केवल किसान समृद्ध होंगे बल्कि पर्यावरण का संतुलन भी बना रहेगा। पालेकर की शून्य बजट प्राकृतिक खेती पूरी तरह देशी संसाधनों पर आधारित है, जिसमें गोबर, गौमूत्र और खेत की पुआल से खेती होती है। इस पद्धति में लागत नहीं बढ़ती और उत्पादन भी रोग मुक्त होता है। उन्होंने कहा कि रासायनिक और जैविक खेती मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, जबकि प्राकृतिक खेती धरती को जीवंत बनाती है और जीवों के प्रति करुणा को बढ़ावा देती है, जो जैन धर्म की मूल आत्मा है। जैन दर्शन में प्रकृति और पंच महाभूतों की रक्षा, अहिंसा और अपरिग्रह सर्वोपरि है। पालेकर का मॉडल इन मूल्यों को व्यवहार में उतारता है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे रासायनिक खेती से दूरी बनाएं और प्रकृति के अनुरूप खेती अपनाएं, जो समाज, पर्यावरण और आत्मा सभी के लिए हितकारी हो। ऊन के पावागिरी सिद्ध क्षेत्र में जहां धर्म, संस्कार और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में मंगलवार को महोत्सव के दूसरे दिन भगवान का गर्भ कल्याणक बड़े भक्ति भाव से मनाया गया। सुबह की शुरुआत नित्य नियम पूजन और याग मंडल विधान से हुई, जिसका नेतृत्व पंडित धर्मचंद्र शास्त्री जी ने किया। भगवान के गर्भ कल्याणक संस्कारों के दौरान महाराजा नाभिराय का दरबार सजाया गया। वहां देश विदेश के राजा महाराजाओं ने प्रश्न किए। माता मरुदेवी की सेवा देवियों द्वारा की गई और दिखाए गए माता को 16 शुभ स्वप्न। राजा नाभिराय ने प्रत्येक स्वप्न का फल बताया। धर्म सभा में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने सभी को भाव विभोर करते हुए कहा, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? तीर्थ देख रहे हैं, मूर्तियाँ देख रहे हैं, लेकिन ये मूर्तियाँ भी तब बनी जब माता पिता ने अपने गर्भ संस्कारों से ऐसे आत्माओं को आकार दिया। संत भी ऐसे ही भाव संस्कारों की देन है। यदि आप भी अपने मन को दृढ़ बना ले तो जन्म मरण से मुक्त होकर सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्रातः आहारचर्या का सौभाग्य कासलीवाल परिवार भीकन गांव को प्राप्त हुआ। आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन नरेश जी गंगवाल धार ने किया। आचार्य विराग सागर जी के चित्र पर दीप प्रज्वलन कार्याध्यक्ष हसमुख जी गांधी द्वारा किया गया। दोपहर में पुनः गर्भ कल्याणक पूजन हुआ और शाम को भगवान की भव्य आरती का सौभाग्य मीना जी एवं हेमचंद जी झांझरी को प्राप्त हुआ। ग्वालियर किले पर स्थापित प्राचीन जैन प्रतिमाओं का निरादर करने वाले एक परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर शिवपुरी जैन समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर किले में तोमर वंश के राजाओं द्वारा स्थापित हजारों जैन प्रतिमाएं पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं। ये प्रतिमाएं स्थापत्य कला की अद्वितीय धरोहर है। हाल ही में मगरौनी के एक परिवार ने किले का भ्रमण किया, जिन्होंने जूते चप्पल पहनकर प्रतिमाओं पर बैठकर फोटो खिंचवाई और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस घटना के विरोध में जैन समाज ने प्रशासन से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जैन समाज के प्रवक्ता महेंद्र जैन भैयन ने बताया कि शिवपुरी कलेक्टर को ज्ञापन देते समय कई समाज प्रमुख मौजूद थे।
जिनमें हरिओम जैन, प्रकाश जैन, चंद्रसेन जैन, दिनेश जैन, SK चौहान, अजय जैन, महेंद्र जैन रावत, मुकेश जैन, आरती जैन और अन्य समाज सदस्य शामिल थे। ज्ञापन को अपर कलेक्टर दिनेश शुक्ला ने ग्रहण किया। सनावद नगर में विराजित अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक के एक दिन पूर्व मनोकामना पूर्ण महावीर विधान किया गया। विधान से पूर्व भगवान का अभिषेक और शांति धारा की गई। यह 2 दिवसीय भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ आचार्य श्री शांति सागर वर्धमान देशना संत निलय में हुआ, जिसमें आज प्रातः विधान का आयोजन किया, जिसमें 108 अर्घ्य के माध्यम से भगवान महावीर की आराधना की गई। इसमें सौधर्म इंद्र बनने का अवसर श्रीकांत प्रीति जटाले परिवार को प्राप्त हुआ। प्रथम अभिषेक करने का लाभ नंदलाल जी जैनी परिवार को प्राप्त हुआ। शांति धारा विशाल कुमार भाई वैभव कुमार सराफ द्वारा की गई। वहीं चतुर्थ कोष कलश करने का सौभाग्य प्रशांत कुमार जैन, हर्षित कुमार जैन, सुनील कुमार जैन बड़वा, सुबिल कुमार जैन को प्राप्त हुआ। विधान में अंश जैन संगीतकार द्वारा भक्ति करवाई गई। इंदौर जैन कॉलोनी में मणियों की माला प्रथम गली द्वारा 7 अप्रैल को कार्यक्रम में विशेष नाट्य प्रस्तुति व प्रश्न माला का आयोजन किया गया, जिसमें छुपा था एक गहरा सामाजिक संदेश। इस युग की सबसे गंभीर और अदृश्य समस्या अकेलापन पर आधारित एक संवेदनशील नाट्य प्रस्तुति दी गई, जिसने हर दर्शक के हृदय को छू लिया। यह अकेलापन दीमक की तरह व्यक्ति को भीतर से खोखला करता है और इसी पीड़ा को मंच पर जीवंत किया गया। नाटक के हर दृश्य के माध्यम से प्रश्न भी पूछे गए, जिससे दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि क्या हम भी किसी के अकेलेपन की अनदेखी कर रहे हैं। नाटक में जान डालने वाले कलाकार सविता जैन, कोमल, श्री, काव्या, प्रज्ञा, आकृति लोहाड़िया, उर्मिला कासलीवाल और सविता पाटनी रही। शानदार प्रस्तुति का संचालन आयुषी बाकलीवाल और प्रश्न मंच का संचालन सुनीता जैन ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मणि अजमेरा, मधु काला, ममता अजमेरा, नीता लोहाड़िया, सुशीला पाकलीवाल, साधना जैन और संध्या जैन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिगंबर जैन समाज इंदौर की 3 प्रमुख संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर छत्रपति नगर से प्रभात फेरी निकाली गई। रजत पालकी में भगवान सुमतिनाथ को विराजित कर उन्हें आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कराया गया और फिर पुनः जैन मंदिर लौटे। इस यात्रा में पुरुष सफेद और महिलाएं केसरिया परिधान में भक्ति नृत्य करते हुए चल रहे थे। समाज के अध्यक्ष राजकुमार पाटोदी ने बताया कि यह 20 दिवसीय प्रभात फेरी भगवान आदिनाथ जयंती से महावीर जयंती तक शहर के विभिन्न जिनालयों से प्रतिदिन निकाली जा रही है। यह परंपरा पिछले वर्ष से पुनः शुरू की गई। छत्रपति नगर मंदिर में ध्वजारोहण मुकेश पाटोदी, MK जैन, राजकुमार पाटोदी, सुशील पांड्या, राकेश विनायका, प्रदीप चौधरी और समाज के अन्य प्रमुखों ने किया। इस अवसर पर स्वर्ण सारथी बने मुकेश चंदनबाला पाटोदी का सम्मान भी किया गया। समारोह में समाज श्रेष्ठी जितेंद्र जैन, संजय पापड़ीवाल, देवेंद्र सोगानी, विपुल बांझल, अनिल जैन, अरुण जैन और कई अन्य सदस्य उपस्थित थे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेन्द्र।